तो हाँ, एक्सरसाइज 1.4 तक मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था। काफ़ी लोगों ने सबमिट किया, 2-3 बच्चों को छोड़ के। उसका रीज़न आप लोग मुझे बता दें इन्होंने सबमिट नहीं किया। नेक्स्ट टाइम से मेरे को सभी का काम भी फ़ायदा होगा। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले, आगे बढ़ने से पहले। एक ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अभी, इसको देखते हैं। देखो एक सेट दिया हुआ है, सेट ए। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। देखो, एक एलिमेंट है 1, एक है 2, एक है 5, एक एलिमेंट क्या है, ये ब्रैकेट के साथ एक 5, फिर ये ब्रैकेट के अंदर 1, ये एक 4, ये ब्रैकेट के अंदर 1, 2 और 4, और एक ये एक एलिमेंट जो कि ब्रैकेट के अंदर 2, और यहाँ ये सेट एंड हो गया। अच्छा, जब सेट बनाते हैं तो उसके अंदर जरूरी नहीं है कि एलिमेंट ऐसा ही होना चाहिए, जैसे यहाँ 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, कैसा भी हो सकता है, ब्रैकेट के साथ भी हो सकते हैं, जैसे ये। तो 2 कोमा के बीच में, जैसे ये कोमा है और एक ये कोमा है, इसके बीच में एक एलिमेंट है, ये कोमा और ये वाला कोमा, इसके बीच में एक एलिमेंट। तो हमें ये नोट चाहिए कि एलिमेंट कैसे देखे जाते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए है। क्या ये वाली चीज 1 ए को बिलोंग कर रही है? अगर देखो कर रही है तो ये चीज ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, ये सेम टू सेम ये वाला 2 है जो यहाँ पे तो ये बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग्स टू ए। ये वाला बताओ, ये सही है क्या? ये वाला एलिमेंट बिलोंग कर रहा है क्या ए को? देखो, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट वाला 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, देखो ये प्रेजेंट है यहाँ पे, सेम टू, ये वाली चीज भी ठीक है। अच्छा, ये बताओ, फोर्थ वाली चीज ठीक है क्या? अब ये तो क्या हुआ है कि सब सेट बना दिया मैंने। मतलब एक सेट बनाने का तरीका क्या होता था, ये ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट, उसके अंदर एक एलिमेंट लिख दिया। एलिमेंट कौन सा है? वो ब्रैकेट के अंदर 2। ये क्या एक सबसेट है गिवन सेट का? ये गिवन सेट का सबसेट है क्या? चैट में बताओ एक बार। मैं आप लोगों को यार अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग उस पर रिस्पॉन्स देना, ठीक है? मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, तो बात नहीं करेगा, पीछे से अपना बंद रखो और मेरे को बस आंसर देना। आप लोग पीछे अपना सारा कुछ चुप रख के सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर देना बस। हाँ, तो ये वाली चीज ठीक लिखी, गलत लिखी है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज, ये देखो, ये वाला जो है ये क्या है? ये एक एलिमेंट है। देखो, ये पूरा का पूरा एलिमेंट भी प्रेजेंट है ऐसा, तो ये एलिमेंट तो बिलोंग कर रहा है ए को, ठीक है। पर अगला क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है कि ये वाला जो है क्या सबसेट है ए का? अगर मैं इस 2 वाले को उठा के एक सबसेट बना लूं तो ये एक सबसेट बन सकता है, ए सेट का ये एक सबसेट है, तो ये तो एक सबसेट हुआ ए का। फोर्थ क्वेश्चन में मैंने सबसेट किसको लेके बनाया? इस वाले एलिमेंट को लेके। फिफ्थ क्वेश्चन में मैंने सबसेट किसको लेके बनाया? इस वाले एलिमेंट को लेके। तो दोनों ही सबसेट है ए, तो बात सही है। यस और नो? पहले 5 पॉइंट क्लियर हुए? चैट पे बताओ एक बार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 6, 5 बिलोंग्स टू ए। क्या ये 5 वाली फोटो दिख रही है ये वाली? देखो, ये 5 ए को बिलोंग किया, ये पूरा का पूरा यहाँ पे हमें दिख रहा है, 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी बात सही है। नेक्स्ट, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। देखो, हर एक सेट का सबसेट 5 तो होता ही है। ए सेट से 5 को कैसे लेके आ सकता हूँ? अगर ए के सारे एलिमेंट में हटा दूं तो क्या बचेगा? ए भी खाली हो जाएगा, तो वो भी क्या बन जाएगा? खाली बन जाएगा। तो खाली जो है वो क्या है? तो 7th पॉइंट क्या है? 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, और ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। पॉइंट 8 बताओ, ये क्या है? 5 के आसपास है और बिलोंग्स टू ए बोल रहा है। क्या ये पूरा का पूरा एलिमेंट ए सेट में दिख रहा है क्या? ये पूरा का पूरा एलिमेंट देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट ए भी बिलोंग कर, ये बात सही है। पॉइंट 9, चैट पे मैसेज पढ़ रहे थे, ठीक है। पॉइंट 9 क्या कह रहा है? ये क्या ये वाला सबसेट है ए का? देखो, ये वाला कैसे बन सकता है?
अगर मैं इस वाले एलिमेंट को उठा लूं, अगर मैं इस वाले एलिमेंट को उठा के एक सेट तैयार कर लूं तो ए का सबसेट बनेगा ही बनेगा वो। तो 0.9 क्या होगा, सबसेट ऑफ ए। ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट 0.10, एक सेट मैंने बनाया जिसके अंदर 1 to 4 है। क्या 1 to 4 ये वाली चीज ए को बिलोंग कर रही है क्या? बिलोंग करना मतलब क्या ये वाला एक एलिमेंट है ए का? साफ साफ दिख रहा है, ये वाला देखो पूरा का पूरा एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, ये भी बात सही है। 11th पॉइंट बताओ, क्या ये चीज सबसेट होगा ए का? ये वाली चीज क्या सबसेट होगा? ध्यान से देखो, सभी रिस्पॉन्स दो। देखो अगर मैं इस वाले एलिमेंट को लेके तैयार कर दूं तो यही बनेगा। तो 11th क्या है, सबसेट बन जाएगा ए का, बात सही होगी। 0.12, क्या है, मैंने एक सेट तैयार किया जिसके अंदर एंट्री किसको दी, एक इस वाले एलिमेंट को, ये वाला एलिमेंट देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये दूसरा ये वाला एलिमेंट जो प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये जो दोनों हैं, इन दोनों को लेके मैंने एक सेट तैयार कर दिया, ये वाला। तो ये सबसेट हो गया ए का, ये भी बात सही है। बताओ 0.12 क्लियर हुआ? 0.12 क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 13 पॉइंट कह रहे एक सेट तैयार किया जिसके अंदर हमने किसको लिया, ये 5 को और एक ये ब्रैकेट वाले 5 को। ये 5 तो यहाँ पर है ही, ब्रैकेट वाला 5 भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो इन दोनों से लेके मैंने सबसेट तैयार किया, तो वो भी किसका, ए का सबसेट बनेगा ही बनेगा। तो 0.13 भी ठीक है। 0.14, के अंदर देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक सेट तैयार, इसके अंदर कौन आ रहा है, एक 2 आ रहा है। 2 देखो यहाँ पे प्रेजेंट है और एक ब्रैकेट वाला 2 यहाँ पे प्रेजेंट है। इन दोनों को लेके मैंने सबसेट तैयार कर दिया, तो ए का सबसेट तो कहलाएगा ही कहलाएगा। तो 0.14 ये भी क्या है, ट्रू। 0.15 बताओ सही है गलत है, सबसे इंपॉर्टेंट है 0.15। 0.15 में कह रहे हैं बिलोंग है, ये देखो क्या ये वाली चीज बिलोंग कर रही है क्या? 15 करो पहले, उसके बाद बताता हूँ 13 दोबारा बताता हूँ। सभी बताओ 15, क्या ये पूरा का पूरा एलिमेंट दिख रहा है ए सेट के अंदर? ये पूरा का पूरा एलिमेंट देखो, ध्यान से देखो, इसके अंदर सिर्फ ये 4 दिख रहा है, ये ब्रैकेट वाला 4 नहीं दिख रहा, ये ब्रैकेट वाला 4 नहीं दिख रहा। अगर इस 4 के अराउंड यहाँ पे ब्रैकेट होती, अगर यहाँ पे ब्रैकेट होती तो ये सही हो जाता, और यहाँ पे ब्रैकेट, तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं थी ना, तो ये वाली चीज तो इस चीज से अलग है, एक 4 के अराउंड ब्रैकेट, तो इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि सेट में नहीं गिवन। तो ये क्वेश्चन अपने को क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट था, इसी से रिलेटेड एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन था आपका, ठीक है, वो एक बार मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको जो आपका एनसीईआरटी में था। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग अब ट्राई कर लेना, मैंने इसके जैसा क्वेश्चन करा दिया आपको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों का इसमें डाउट आया था, अब ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने इससे बड़ा क्वेश्चन करा दिया है, अब क्वेश्चन 3 में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं शुरू करूंगा वेन डायग्राम से रिलेटेड शुरू करूंगा, और वो टॉपिक है आपका ये देखो, अब ये जो टॉपिक है इसके अंदर हमें क्या करना है, वेन डायग्राम देखना है। चलो ये देखो, पहला केस है, एक सेकेंड, एक मिनट, एक मिनट रुको।
यस, स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसके अंदर मुझे क्या करनी है, शेडिंग करनी है। क्या करनी है, शेडिंग। ये देखो मैं पूछता हूँ कि ये दो सेट दिए हुए हैं, एक सेट ए और एक सेट बी। मैं पूछता हूँ सिर्फ ए वाले को करना है, तो मैंने क्या कर दिया, ए वाले को ग्रीन कलर से कर दिया, तो ये शेडिंग होगी ए की। फिर मैं पूछता हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट को शेड करना है, मतलब ए को छोड़ के बाकी सब कुछ। तो ए को मैंने व्हाइट करा और ए को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या है, ये बी वाला पार्ट, ये सारा बी वाला पार्ट और बी के बाहर वाला पार्ट भी। तो ए को छोड़ के ये सब कुछ है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट बी, बी को शेड करना मतलब सिर्फ बी वाले पोर्शन को शेड करना। देखो बी मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का किया हुआ है, तो ये बात हो गई ठीक। नेक्स्ट है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़ के बाकी सब कुछ। अब बी को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या है, जो मैंने ग्रीन कलर का कर दिया वो हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज ए यूनियन बी। मतलब ए यूनियन बी में क्या होता था, ए के एलिमेंट को भी रख सकते हैं, बी के एलिमेंट को भी रख सकते हैं, और जो दोनों को बिलोंग कर रहा है उन दोनों को भी रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में मतलब ए और बी में जो कॉमन पार्ट है, ए वाला पार्ट है जो हो रखा है, ये वाला देखो, तो ये वाला पार्ट है इंटरसेक्शन वाला। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये वाला देखो। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में मतलब आपको ए और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन पार्ट लेना है। देखो ए ये वाला है, बी कॉम्प्लीमेंट ये वाला है, दोनों में देखो कौन सा कॉमन एरिया है जो ग्रीन कलर से शेडेड है। मैं ये वाला पार्ट कर रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन पार्ट है उसको शेड करना है। तो ये हो गया आपका ए क्या, बी कॉम्प्लीमेंट। ए और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन पार्ट देखो कौन सा है, सिर्फ ये वाला कॉमन है, क्योंकि ए के अंदर ये बाहर वाला एरिया काउंट नहीं किया गया है, बी बार के अंदर बाहर वाला भी किया गया, ये वाला भी किया गया, तो दोनों में कॉमन ये वाला है। नेक्स्ट ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। कॉम्प्लीमेंट ये वाला है और बी ये वाला है, इन दोनों का कॉमन पार्ट देखो कौन सा है, इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, देखो ये वाला के अंदर नहीं है पर इसके अंदर है, पर दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन सिर्फ ये वाला है, तो इसलिए मैंने ये लिखा। यहां तक बताओ समझ आया, चैट पे बता दो, एक बार चैट पे बता दो समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज देखो, ये दो कोई एक, कहते हैं ये एक्सप्रेशन हो या ये एक्सप्रेशन हो, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये वाला क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी ले और उस पूरे का बाहर कॉम्प्लीमेंट। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि इस ग्रीन वाले को छोड़ के बाकी सब कुछ, तो वही शेड हो रखा है देखो, बीच वाले को छोड़ के सब कुछ। या फिर ये वाला रीजन का मतलब इस वाले एक्सप्रेशन का आंसर तो ये है, और इस वाले का भी एक्सप्रेशन जो आएगा मतलब इस वाले का रीजन भी जो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को देखते हैं, ये है आपका बी कॉम्प्लीमेंट, ये है ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन करूंगा तो क्या करना है, मतलब वो सारा पार्ट रखना है जो कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है और बी कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है। यहाँ से देखो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये वाला पार्ट नहीं है, पर बी कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पार्ट, तो दोनों का अगर यूनियन करूंगा तो ये वाला पार्ट काउंट हो जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये वाला पार्ट नहीं है पर ए कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पार्ट है, तो ये वाला काउंट हो जाएगा, क्योंकि यूनियन में क्या करते हैं, उनका कॉमन है, दोनों का सब कुछ रख लेते हैं। और जो बाहर वाला पोर्शन है वो तो दोनों में ही है, उसको तो रखना ही रखना है, पर जो बीच वाला पोर्शन है ये दोनों में है, तो जब यूनियन करूंगा तो ये बीच वाला पोर्शन नहीं आएगा, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि ये वाला तो दोनों में नहीं है, बाकी सब कुछ किसी ना किसी एक में है, तो दोनों के यूनियन का आंसर क्या आ जाएगा, यही वाला रीजन। तो इसका आंसर भी यही आया था और इसका आंसर भी यही आया था, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी करो, उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट ले लो, या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट कर लो पहले और बी का कॉम्प्लीमेंट कर लो और उनका यूनियन ले लो। रिपीट कर रहा हूं फिर से,
ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन कैसे आया, ए इंटरसेक्शन बी निकाला, उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट किया, बी का कॉम्प्लीमेंट किया और दोनों का यूनियन ले लिया। तो ये वाला क्वेश्चन सेम आएगा। एक बार चैट में बताओ ये समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझ लेना, अगर ये वाले में किसी को प्रॉब्लम आई तो नेक्स्ट वाला समझ लोगे तो वो वाला आप लोग फिर से खुद से कर पाओगे, पर सभी ने यस बोल दिया, एक को छोड़ के एक बार सुन लो आगे वाला, उसे आप पिछला दोबारा समझ लो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कह रहे देखो, ये कह रहे कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करो, एक ही बात है। पहले इसको करते हैं, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट। देखो ए यूनियन बी क्या रखा है, ये वाला रखा है, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इस पूरे ग्रीन वाले को छोड़ के सब कुछ, वही देखो यहाँ पे इस पूरे को छोड़ के ग्रीन वाला आ रखा है, तो ये सही आ गई बात आपकी। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये देखो ये है आपका ए इंटरसेक्शन, ये है आपका बी इंटरसेक्शन, सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट, ये है ए कॉम्प्लीमेंट, ये है बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों में कॉमन पार्ट देखो कौन सा है, वो बाहर वाला ही आपको दिख रहा होगा ग्रीन। दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है, बाहर वाला ही दिख रहा है जो कि ग्रीन कलर में है। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में देखो पोर्शन है जो ये वाला, ये इसमें नहीं है, और ये वाला जो पोर्शन है वो इसमें नहीं है। तो दोनों का कॉमन कौन सा है, जो बाहर वाला दोनों में है। तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। डी मॉर्गन्स लॉ दो तरह का होता है, ये वाला कौन सा है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जब आप करोगे तो वो क्या आएगा, पहले क्या कहता है ए का कॉम्प्लीमेंट कर दो, फिर इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो ये आ जाएगा। ठीक, बताओ ये समझ आया? फटाफट रिस्पॉन्स दो, यस और नो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, देखो ए कॉम्प्लीमेंट ये है, बी ये है, दोनों यूनियन क्या आएगा, दोनों की यूनियन में क्या है, देखो ए कॉम्प्लीमेंट को पूरा का पूरा रख लिया, और बी का ये वाला पोर्शन ये तो ए कॉम्प्लीमेंट में है ही, साथ में ये वाला एक एक्स्ट्रा और ऐड हो जाएगा, तो ये वाला भी भर जाएगा एरिया। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट का पूरा तो था ही, और बीच में ये वाला बी वाला पार्ट भी उठा लिया, क्योंकि दोनों का यूनियन करना है, वाला चीज आ गई। साथ में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट करना है कि आपको बी कॉम्प्लीमेंट और एक, ये वाले दोनों पार्ट आप लोगों को मैं अब होमवर्क के लिए आप लोग ये ट्राई करना, अब आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे करना है, कि कौन सी चीज कब करके कॉम्प्लीमेंट लेके सारा कुछ करना है। आगे बढ़े, यस और नो? आइडिया लग चुका है आपको कि कैसे करना है सब? आगे बढ़ने के लिए बताओ यस। ठीक है, सभी का यस आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये देखो ये टॉपिक है अपना नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो एक ही यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, उसके अंदर एक सेट दिया हुआ है ए, एक सेट दिया हुआ है बी। ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ए। ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, बी। और दोनों का कॉमन पोर्शन है, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट हैं, सी। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा। मैंने क्या किया, देखो मैंने लिखा पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिख दिया मान लो। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिखा अगर, तो ए तो ये पूरा है, इस पूरे के अंदर कौन कौन है, ए भी है और सी भी है। ये पूरे सर्कल के अंदर, ये पूरा सर्कल तो ए का है, इसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है,
एलिमेंट्स ये वाले, सी एलिमेंट्स ये वाले, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए करा मैंने, तो वो कितने हैं, ए प्लस सी। फिर मैंने क्या करा, बी में जितने एलिमेंट्स हैं उनको कर दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो कौन कौन ऐड हो गए, बी भी ऐड हो गए और सी भी ऐड हो गए। तो अभी तक कितना ऐड हो गया, ए की तरफ से, बी प्लस सी बी की तरफ से। पर हुआ क्या, ये वाला जो एरिया है ये दो बार काउंट हो गया, मतलब ये वाले एलिमेंट ए की तरफ से भी काउंट हो गए, ये वाले एलिमेंट बी की तरफ से भी काउंट हो गए। पर मैंने बोला था यूनियन के अंदर क्या करना होता है, जो पोर्शन दोनों में बिलोंग करता है उसको एक ही बार रखना होता है। पर जब मैंने एन ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी किया, तो जो सी है ये सी दो बार ऐड हो गया, तो मेरे को एक सी तो घटाना पड़ेगा। वो सी है क्या, सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों का कॉमन पार्ट है, तो वो वाला मैंने सी माइनस कर दिया। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, एक सी से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, ए प्लस बी प्लस सी, यही एलिमेंट्स होने चाहिए। ये ए क्या है, केवल और केवल वो एलिमेंट जो सिर्फ ए को बिलोंग करते हैं पर बी को नहीं। ये बी क्या है, वो एलिमेंट जो केवल और केवल बी को बिलोंग करते हैं, ए को नहीं। ये सी क्या है, वो एलिमेंट्स जो दोनों को बिलोंग करते हैं। तो ये आंसर क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का, ए में जितने एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करो, बी में जितने एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट क्या कर दो, जो दोनों का कॉमन पार्ट है, क्योंकि वो दोनों का कॉमन पार्ट इसमें ऐड हो चुका हुआ है, इसलिए सब्ट्रैक्ट किया। एक बार चैट पे बताओ ये बात समझ आई, एक बार चैट पे बताओ तो ये बात समझ आई? ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये तो दो सेट के लिए किया मैंने, ए और बी के लिए। अब मैं नेक्स्ट सेट के लिए कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेट देखो ये वाला है। अब इसके अंदर तीन सेट आ गए, बी सी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार काउंट करना है। जैसे पिछली बार देखा था, जो दो बार काउंट हो रहे थे, जैसे दो बार काउंट हो रहे थे तो को एक बार माइनस करना पड़ा था, ठीक है। इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने क्या कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिख दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लिख दिया, नंबर एलिमेंट्स इन सी लिख दिया। अगर मैंने ये लिखा तो देखते हैं कौन सी चीज कितनी बार काउंट की गई है। मैंने जब लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें मैंने लिख दिया, बस इतना फॉर्मूला लिख दिया मान लो। ये फॉर्मूला इतना होता तो ये गलत होता, उसका रीजन क्योंकि चीजें बहुत बार काउंट हो चुकी होती। अब देखो मैंने जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के अंदर कौन कौन आ रहे हैं, देखो ये ए आ रहा है, यहाँ से पी आ रहा है, यहाँ से टी आ रहा है, यहाँ से क्यू आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जब मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिखा तो ए आ गया एक बार, ए आ गया एक बार अच्छा, पी भी आ गया, टी भी आ गया, क्यू भी आ गया, सारे एक एक बार आ चुके हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एक बार आ चुके हैं। जब मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लिखा तो उसके अंदर कौन आ गया, ये बी, तो साथ में पी भी आ गया, टी भी आ गया, आर भी आ गया। तो देखो ये पी था जो वो ए की तरफ से भी आ गया, जो पी था वो बी की तरफ से भी आ गया। तो पी तो दो बार हो चुका, पी कितनी बार हो गया, दो बार हो गया। अच्छा अब ध्यान से देखो, जब मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी भी किया, जब ये सी किया तो ये वाला जो सी है, ये वाले एलिमेंट्स हैं जो, ये तो एक बार काउंट हो गए। अब ध्यान से देखो इस पूरी फिगर के अंदर कौन कितनी बार काउंट किया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। जब मैंने ये लिखा एन ऑफ प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, तो ये ए है जो ये एक ही बार आएगा, ये वाले जो बी एलिमेंट्स हैं ये भी एक ही बार आएंगे, ये जो वाले एलिमेंट्स हैं ये भी एक ही बार आएंगे। अच्छा ये जो पी वाले हैं, ये पी, ये ए की तरफ से भी आ रहे हैं, ये बी की तरफ से भी आ रहे हैं, तो कितनी बार आया, दो बार। ये जो क्यू है, ये क्यू वाले एलिमेंट्स, ये क्यू वाले एलिमेंट्स देखो ए के पोर्शन में भी हैं और सी के पोर्शन में भी हैं, के पोर्शन में भी है और ए के पोर्शन में भी है, तो क्यू भी कितनी बार आ गया, दो बार। अच्छा ये वाला पोर्शन देखो, आर जो एलिमेंट्स हैं, आर बी की तरफ आ रहा है और सी की तरफ से भी आ रहा है। तो जब मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लिखा उसमें भी आर आया था, जब मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी लिखा उसमें भी आर आया था।
आर कितनी बार? 2 बार। तो टी कितनी बार आया? देखो 3 बार आएगा। टी कितनी बार आएगा? 3 बार, क्योंकि देखो ये टी है जो वो ए में भी शामिल है। जब मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिखा उसमें भी आया, जब मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लिखा तो टी उसमें फिर से आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी लिखा तो टी उसमें एक और बार आ गया। तो टी कितनी बार आया? जब मैंने सिर्फ इतना लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी और सी, उसके अंदर ये काउंट आ गया कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार काउंट किया गया। इतनी बार बताओ समझ, मैंने अभी तक इतना किया है। तो उसके बाद जो सब्ट्रैक्ट करनी है चीजें काउंट को ठीक करने के लिए, तो उसको अभी सोल्व करेंगे। अभी तक जितना किया है उतना बताओ, समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या करना है मेरे को, अब ए बी सी तो ठीक है, ये P 2 बार है, Q 2 बार है, R 2 बार है। अच्छा, अब ये चीज माइनस कर देता हूँ, A इंटरसेक्शन B। अगर मैंने A इंटरसेक्शन B करा तो A इंटरसेक्शन B में कौन आ रहा है? P और T आ रहा है। P और T आ रहा है। देखो P 2 बार काउंट हो चुका था इतने के अंदर। जैसे ही मैंने नंबर ऑफ ये किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, तो क्या एक बार P माइनस हो जाएगा, एक बार T माइनस हो जाएगा, तो P तो कितना रह जाएगा? एक बार। मैंने जब किया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो उसमें से कौन माइनस है? पी और टी दोनों माइनस हो रहे हैं, तो पी 2 से घट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। टी 3 से घट के कितना हो चुका है? 2 हो चुका है। ठीक। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस किया। बी इंटरसेक्शन सी में कौन आता है? आर और टी आता है। कौन कौन आता है? आर भी आता है और टी भी आता है। ठीक। तो एक बार आर माइनस हो जाएगा, आर कितनी बार रह गया? एक बार। टी एक और बार माइनस हो गया, तो टी कितनी बार रह गया? एक बार। अब क्या किया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी किया तो उसमें कौन माइनस हो रहा है? क्यू माइनस हो रहा है और टी माइनस हो रहा है। तो क्यू कितनी बार रह गया? एक बार। टी कितनी बार रह गया? 0 बार। मतलब टी तो एक बार भी काउंट नहीं हो रहा। देखो ए एक बार, बी एक बार, सी टी भी एक बार ले आए, क्यू भी एक बार हो गया 2 से, आर भी 2 से एक बार हो गया। कब? यहाँ तक, जब इतना फॉर्मूला यूज किया हमने। पर इसमें क्या, टी तो एक बार भी काउंट नहीं हो रहा, टी कितना हो गया? 0। पर टी को भी कितना बनाना है हमें? टी को भी बनाना है एक बार। और टी पोर्शन कौन सा है? टी पोर्शन वो वाला है जो ए बी और सी तीनों में कॉमन है। टी वो वाला पोर्शन है जो ए बी सी तीनों में कॉमन है, तो उसको क्या बोलूंगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसको एक बार मैं काउंट कर दूंगा, तो उसको मैंने यहाँ पे कर दिया प्लस। कि ये वाला जो तीनों का कॉमन हिस्सा है उसको एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं, ताकि एक बार तो हमें चाहिए। पूरा फॉर्मूला बन गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी करने के लिए क्या करना है आपको? पहले तीनों सेट को डायरेक्टली ऐड कर दो, फिर सब्ट्रैक्ट किसको करना है? वो लेके सब्ट्रैक्ट कर दो। ए और बी का कॉमन, बी और सी का कॉमन, ए और सी का कॉमन, इन दोनों को लेके सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर ऐड किसको करना है? जो तीनों में कॉमन है उसको ऐड करना है। बस इतना सा काम करना है अपने को। बात आई समझ? एक बार चैट पे रिस्पॉन्स दे दो मेरे को। चलो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है 3 वालों का सबसेट देखते हैं। ये देखो, ये पहला तो पता ही है कि बी को शेड किया है, ये डार्क वाला बी है पूरा का पूरा। अब इसके अंदर ये देखो 3 सेट हैं। इसके अंदर मैंने बोला कि ए यूनियन सी को शेड करो, तो क्या करना है आपको? ए वाले को देखना है और सी वाले को देखना है, उस पूरे को शेड कर देना है। ये ए पूरा शेड हो गया, ये सी पूरा शेड हो गया। ठीक। अभी 3 सेट दिए हुए, कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी करो। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या करोगे? ए वाले को देखोगे सिर्फ और बी वाले को देखोगे, उन दोनों का कॉमन पोर्शन शेड कर दोगे, हो गया। सी को देखना ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये वाला तो हम कर ही चुके हैं, ए कॉम्प्लीमेंट वाला। ए यूनियन बी भी कर चुके हैं। बी और सी का कॉमन पार्ट शेड कर दो, वो हमने कर दिया। तो ये वाला भी आप लोग देख लेना। ये सारी फिगर्स आपको समझ आ जाएंगी। जिस फिगर में भी कोई आपको डाउट होगा तो आप वो मुझसे लेना। ये मैं आपको फिगर भेज दूंगा सारी की सारी, एक बार इसको देखना, सारी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एक क्वेश्चन ये देखो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला तीनों का कॉमन ये वाला है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को मेरे को लग रहा है समझ आ गया होगा। आगे बढ़ूं? यस और नो?
इसको स्किप करके आगे बढ़ूं, समझ आ चुका होगा शायद आप लोगों को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी निकालते हैं, एनसीईआरटी देखते हैं थोड़ी सी। ये देखो वेन डायग्राम हो गया, ये सारा हो गया, ए यूनियन बी वगैरह हमने निकाल ही लिया था, ये सब हो चुका है, ये सब भी हो गया। देखो ये डायग्राम जो रिकॉर्डेड वीडियो भेजी थी उसके अंदर मैंने बोला था कि मैं कराऊंगा, ये सब हो गया, ये आप लोग अब कर सकते हो, ये आप लोग चेक करना एक बार, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, ये सेकंड वाला पार्ट है ना, जो कह रहे कि इसको करते हैं ए इंटरसेक्शन, कह रहे कि ए का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, इसके साथ बी यूनियन सी के साथ। देखो बी सी तो ये दिया हुआ है अपने को, एक ए सेट का भी बना लेते हैं डायग्राम। देखो ये अगर मैं ए सेट वाला बनाता हूँ, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पूरा का पूरा ए शेड कर दिया मैंने, ये किसका बन गया सेट, ये वेन डायग्राम किसका शेड कर दिया मैंने, ए का। कह रहे ये सेकंड पार्ट निकालना है, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, ये बी यूनियन सी वाले रीजन का इंटरसेक्शन निकालना है इस ए वाले के साथ। तो बताओ कौन सा पार्ट कॉमन आएगा, ये वाला पार्ट कॉमन आएगा जो सा शेड हो रखा है। ए का कौन सा पोर्शन बी यूनियन सी के साथ मैच खाता है, केवल और केवल ये वाला पोर्शन, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन है जो ये सी के साथ ए का मैच खा रहा है, तो ये आंसर आएगा। बात बताओ समझ आई, यस और नो। ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ करो तो ये वाला पोर्शन आया, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये वाली प्रॉपर्टीज मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, ये वाली प्रॉपर्टीज सारी रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। सेकेंडरी और फिफ्थ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपको मैंने बताया था कि कैसे करते हैं इसको। ये इंटरसेक्शन को, ये सॉरी ये वाली इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन कर दिया पहले, फिर यूनियन कर दिया इसका ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट मैंने आपको बता ही दिया था, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में करा ही चुका हूं हम लोगों को, ये वाली एक्सरसाइज 1.5 है, ये आप लोग कंप्लीट कर लेना। देखो डी मॉर्गन लॉ मैंने अभी अभी बताया आपको वेन डायग्राम के थ्रू, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये मैंने वेन डायग्राम के थ्रू आपको दिया अभी, तो आपका बात बन जाएगी। फिर ये क्या कहता है, ये लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब कह रहे हैं कि एक ए सेट है, उसका मैंने कॉम्प्लीमेंट किया तो कुछ आ जाएगा, उस कॉम्प्लीमेंट वाले फिर से मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या आ जाएगा, फिर से वही सेट आ जाएगा ए सेट, ठीक है, तो ये आ जाएगा। चलो सिमिलरली ये पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट टाइम वीडियो जो लाइव क्लास थी, 5' यूनिवर्सल सेट होता है और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 5, हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो ये प्रॉपर्टी फिर से आ गई यहाँ पर। तो आज होमवर्क में आप एक्सरसाइज 1.5 तो कंप्लीट करोगे ही करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैंने ये वाला टॉपिक आपको कराया आज, ये भी मैंने बताया आपको। देखो ये उसी क्लास में भी, रिकॉर्डिंग में भी मैंने भेजा था आपको। देखो 3 पोर्शन डिवाइडेड है यहाँ पे, ये वाला तो a माइनस बी सिर्फ और सिर्फ किसको बिलोंग करता है, a को, ये किसको बिलोंग करता है सिर्फ b को, और ये वाला किसको करता है a इंटरसेक्शन b, कॉमन वाले पार्ट को, और ये तीनों आपस में डिसजॉइंट, ठीक है। ये डेरिवेशन मैंने आपको कराई दी अभी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस b माइनस
ए इंटरसेक्शन बी, ये अपना हो गया। नेक्स्ट 3 सेट वाला भी मैंने आपको करा दिया, 3 सेट वाला भी देखो, ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सारा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया, ये आप लोग कर लेना इस फॉर्मूले को फिर से। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको करते हैं डिस्कस। ये देखो पहला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 23 देखो, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स, ये एक सेट दिया हुआ है देखो, यूनिवर्सल सेट एक ये, ठीक है। कह रहे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 50 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। साथ में कह रहे हैं कि x के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 28, y के कितने एलिमेंट है, 32। कह रहे हैं बताओ x इंटरसेक्शन y के अंदर कितने होंगे। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखते हैं डायरेक्ट, आपको समझ आएगा, ठीक है। देखो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसने क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं छुपाया। ये देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y दिया हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y कितना दिया हुआ है, 50। फिर कह रहा है कि x के अंदर कितने एलिमेंट है, 28। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x कितने, 28। y के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 32। y के अंदर कितने, 32। कह रहा है x इंटरसेक्शन y में डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूला कौन सा यूज किया, वही वाला जो भी मैंने आपको कराया, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे देखो एलिमेंट्स इन x यूनियन y, ये आ जाएगा, ये वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है, और ये आ जाएगा, ये पुट किया, ये पुट किया, और आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे एक स्कूल है जिसके अंदर 20 टीचर्स हैं हु टीच मैथ्स और फिजिक्स। देखो यूनियन के लिए और यूज किया जाता है, इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज किया जाता है, ठीक है। इंटरसेक्शन के लिए क्या यूज किया जाता है, एंड, कि दोनों में है। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो क्या कह रहा है कि m और p, इनको पढ़ाने वाले टोटल टीचर्स कितने हैं, b। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m यूनियन p कितना दिया हुआ है, 20, ठीक। कह रहा है कि ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो m इंटरसेक्शन p कितना दिया हुआ है, 4, ठीक। और बात कह रहे हैं कि जो मैथ पढ़ाते हैं वो कितने, 12 लोग हैं, ठीक है। तो m यूनियन p दिया हुआ है, m में कितने एलिमेंट, देखो क्या क्या दे रखा है। अगर मैं सेट बनाऊं, मुझे पूरा का पूरा दे रखा है कि ये वाले सर्कल के, ये सर्कल मान लेता हूं क्या है, m। इस सर्कल के अंदर कितने आएंगे, इस पूरे m के अंदर कितने आएंगे, 12 लोग, क्योंकि उसने बोल रखा है मैथ कितने पढ़ाते हैं, 12 लोग। ये वाले कॉमन के अंदर कितने लोग आएंगे, 4 लोग, ठीक। उसके बाद इस m यूनियन p, मतलब ये दोनों सर्कल मिला के, ये दोनों सर्कल मिला के कितने, 20। पूछा क्या गया है कि फिजिक्स कितने पढ़ा, फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो फिर से वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ये देखो फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो मैंने क्या यूज किया, वही फॉर्मूला यूज किया, m यूनियन p, m प्लस p माइनस n m इंटरसेक्शन p। m यूनियन p 20 दिया हुआ है, m के कितने दे रखे हैं वो भी दे रखा है, m इंटरसेक्शन p भी दे रखा है। यहाँ से क्या आ जाएगा, फिजिक्स निकल के आ जाएगा। सोल्व करा तो कितना आ गया, देखो ये देखो आ गया है, ये 12 टीचर्स आ गए इसका आंसर। सिंपल कैलकुलेशन लगाई, कुछ भी ना किया, सारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो मैंने पुट कर दी, ठीक। आप क्या करोगे अब, आज आप एग्जांपल नंबर 20 करोगे खुद से, और क्या करोगे, एग्जांपल नंबर 25, 26 भी करोगे और 27 करोगे। ये 3 एग्जांपल आपको करने हैं आज, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.6 करनी है।
एक्सरसाइज 1.6 के अंदर मैं बताता हूँ कौन से क्वेश्चन है आपको। एक्सरसाइज 1.6 में फर्स्ट क्वेश्चन करना है, फिर सेकंड करना है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और उसके बाद क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज करोगे आप, ठीक है। फर्स्ट 8 क्वेश्चंस आप लोग आज कंप्लीट करोगे, क्योंकि थ्योरी कंप्लीट होगी सारी पहली 6 एक्सरसाइज की। मेरी कल जो रिकॉर्डिंग आएगी उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा किस क्वेश्चंस की, जिसके अंदर 3 होते हैं, जिसके अंदर 3 सेट इन्वॉल्व होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। आज आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.6 करनी है। इसके अंदर केवल और केवल 2 सेट इन्वॉल्व है, उसकी मैंने थ्योरी और 2 एग्जांपल कराए आप लोगों को, और उससे पहले एक्सरसाइज 1.5 की थ्योरी भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दी है। तो ये चीजें तो आपको करनी ही करनी है। तो क्वेश्चन ये हो गए, एक्सरसाइज 1.5 अलग हो गई, नोट्स अलग से बनाने हैं। और प्लीज जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ वो आप मेरे को सेंड करोगे, जो डेडलाइन देता हूँ उसी के अकॉर्डिंग आप वो सबमिट करोगे, क्योंकि कुछ लोग लेट सबमिट कर रहे हैं, कुछ लोग कर ही नहीं रहे हैं, 2-3 बच्चे जो नहीं कर रहे हैं। तो आपको अपनी ड्यूटी समझनी, हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, सिलेबस बढ़ता जाएगा, आप साथ के साथ चीजें करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को मतलब सीरियस लो थोड़ा कि चीजों को कैसे मिलना है आप लोगों को, आपका बहुत बेनिफिट होगा अगर आप पैरेलल चलोगे, बराबर चलोगे एकदम, ठीक है। तो आपको आपका काम क्या है, ये एक्सरसाइज 1.6 से पहले जो जितना भी सब कुछ है वो आप लोगों को कर लेना है। कल की जो मेरी रिकॉर्डिंग वाली क्लास आएगी उसके बाद आप मिसलेनियस एक्सरसाइज को भी पाओगे। तो कल मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर सैटरडे और संडे को मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, तो आप लोग वो असाइनमेंट भी करोगे, ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट करोगे, और नेक्स्ट वीक से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो कल की जो मेरी रिकॉर्डिंग आएगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगी, उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे डिफरेंस के। चैट पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे। ये पावर सेट का क्वेश्चन करते हैं। देखो एक सेट दिया हुआ है, मैंने दिया तो था आपको कल रिकॉर्डेड लेक्चर में, पर उसको फिर से देख लेते हो। ये सेट दिया हुआ है ए, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, 0 और 1। कह रहे इसके पावर सेट निकालने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले क्या करो, जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो एक सेट खुद ही इसका सबसेट होगा, ये सबसेट ले लिया। और कौन सा सबसेट निकालना है, एक एलिमेंट वाले सबसेट निकालने हैं, तो 1 वाला एक सबसेट हो गया, एक 0 को लेके सबसेट तैयार किया तो ये वाला सबसेट हो गया, दोनों एलिमेंट को हटा दिया तो ये क्या आ गया, खाली बन गया। तो 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये 4 सबसेट आ गए, 2 एलिमेंट यहाँ पर है, तो पावर सेट में कितना आएगा, 2 की पावर 2, 4 आएंगे। इन सबको क्या करना है, कॉमा से सेपरेट करके हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, आपको याद रखना है फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पार्ट ऑफ ए कितना होगा, 2 की पावर m, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ ए, m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो ये फॉर्मूला है आपका, आपको मैं असाइनमेंट एक और दूंगा जिसके अंदर ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं डिस्कस को, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। आज के लिए तो ये वाला करते हैं क्वेश्चन को, ये वाला देखो, ये कह रहा है कि ये कह रहा है ए सेट दिया हुआ, ये वाला कह रहा है कि इसका पावर सेट बनाओ, इस पूरे का पावर सेट। देखो इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये वाला है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, एक और एक ये 2, 2 की पावर 2, 4। अब पावर सेट लिखने का तरीका क्या होगा, पावर सेट लिखने का तरीका क्या होगा कि पहले जो एलिमेंट है उनको, जो पहले दोनों एलिमेंट वाला सेट है वो तो एक पूरा का पूरा सेट, इसको एज इट इज कंसिडर कर लो। ये देखो ये वाला पूरा का पूरा सेट मैंने एक एज इट इज कंसिडर कर लिया। फिर कौन सा सेट कंसिडर किया, इन दोनों में से एक एलिमेंट हटा दो। मैंने क्या किया, ये वाला एलिमेंट हटा दिया, कौन से वाला, ये वाला अगर हटा दिया तो क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, तो इसको सेट तैयार किया तो कौन सा बचा, ये वाला सबसेट बना। फिर कौन सा केस किया मैंने इस वाले एलिमेंट को हटा दिया तो कौन सा एलिमेंट बचा, ये वाला। इसका सेट तैयार करना, इसका सेट तैयार करने के लिए क्या होगा, ये वाली फॉर्म आ जाएगी देखो,
ये पूरा एलिमेंट तो क्या था, ब्रैकेट के साथ था, पर इसका सबसेट क्या होगा, तो इसका सेट क्या होगा, इसके बाहर ब्रैकेट फिर से आ जाएगी, ब्रैकेट भी आई, ये ब्रैकेट भी आई, तो ये भी सबसेट तैयार हो गया। अगला सेट क्या बनेगा, ये दोनों ही एलिमेंट हटा दिए तो क्या बचेगा, 5 खाली। तो ये 4 ही सबसेट थे, इसको मैंने एक सेट में डाल दिया, ये ब्रैकेट का यूज किया, ये ब्रैकेट का यूज किया, तो पावर सेट ऑफ ए बन गया। ठीक है, तो ये करना था इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, पावर सेट ऑफ ए। एक सेट दिया हुआ ये देखो, सेट यहाँ से शुरू है, यहाँ पे एंड है, इसकी की एलिमेंट है ये वाला, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 1, 2 एलिमेंट आएंगे इसके सबसेट, मतलब पावर सेट में कितने आएंगे, 2, मतलब इसके 2 सबसेट तैयार किए जा सकते हैं सेट के। वो कौन कौन से, एक तो ये खुद ही आ जाएगा, एक तो ये खुद ही आ जाएगा। खुद कैसे आएगा, देखो ये ब्रैकेट के साथ आएगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट आनी चाहिए थी, एक तो ये खुद ही आएगा पूरा, और एक क्या आएगा, इस एलिमेंट को हटा दिया तो क्या बचा, खाली हो गया, खाली हो गया तो मतलब 5, उसको क्या रख दिया, ब्रैकेट रख दिया, तो पावर सेट बन गया किसका, इस वाले का। ठीक, एक एलिमेंट क्या हुआ, एक एलिमेंट एक तो खुद ही हो गया पूरा का पूरा, ये ब्रैकेट के साथ यहाँ पे ये पूरा का पूरा, एक तो ये खुद ही हो गया। दूसरा क्या हो गया, इस वाले अंदर वाले को हटा दिया तो वो 5 बन गया, उसको लिख दिया ब्रैकेट बंद, 2 ही एलिमेंट थे क्योंकि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, एक, तो 2 की पावर 1। ठीक, तो 2 ही एलिमेंट आ गए, बात बन गई। बताओ समझ आया, रिस्पॉन्स दो। यस सर। सभी का रिस्पॉन्स यस आ रहा है, ठीक है। ठीक है, मैं जितने भी ये नोट्स हैं जो आज क्लास में डिस्कस हुए हैं ये भेज दूंगा, वीडियो आपके पास आ जाएगी, आप लोग करना, मुझे कल दोपहर के 12 बजे तक आप सब कुछ भेज देना, नोट्स भी और असाइनमेंट, सॉरी नोट्स, असाइनमेंट और एक्सरसाइज 1.5 तक कर लेना अगर 12 बजे तक हुई, क्योंकि नोट्स भी बनाने हैं, वो असाइनमेंट भी करनी है, और एक्सरसाइज 1.5 कर लेना, 1.6 नहीं भी होती है तो कल कंप्लीट कर लेना, कल की क्लास के बाद। ठीक है, पर मिनिमम ये लेक्चर के नोट्स, वो असाइनमेंट प्लस एक्सरसाइज 1.5 तक के तो नोट्स मेरे को कल 12 बजे तक भेज दो। ठीक है, चलो एंड करते हैं मीटिंग, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कल मेरी रिकॉर्डेड क्लास आएगी आपके पास। ठीक है।